अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। वही आदमी जिसको फादर ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, और हम ये समझेंगे कि उसका और भगवत गीता का क्या अहम ताल्लुक था। आप लोगों को ये बात सुन के बहुत हैरत होगी कि जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट को, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब तारीख में पहली दफ़ा बनना था, और जब उस जिस टेस्ट का नाम ट्रिनिटी टेस्ट रखा गया, वो हुआ और एक मशरूम ऐसे करके ऊपर गया जो आग का बना हुआ था, तो उसके मुंह से जो स्टेटमेंट निकली वो भगवत गीता के कुछ वर्सेस थे जो ओपेनहाइमर ने उस वक्त पढ़े। हैरत की बात ये होती है कि ओपेनहाइमर जिसने इतना ख़तरनाक बॉम्ब बनाया जो कि आज तक इंसानियत को हॉन्ट करता है, जिसकी वजह से हिरोशिमा और नागासाकी ने क़यामत सुग़रा ज़िंदगियों में पहले ही देख ली, उसके पीछे एक साइंसदान का और फिर भगवत गीता ने ऐसा क्या ताल्लुक़ पैदा कर लिया। हम देखते हैं कि भगवत गीता ने असल में तो बहुत आम जहनों को मुतासिर किया। उसमें आइंस्टाइन हैं, उसमें ओपेनहाइमर ख़ुद हैं, हेनरी डेविड थोराओ हैं, एमर्सन है। आपको और बहुत हैरत होगी सुन के, मुसलमानों में अल-बैरूनी ने खुसूसन संस्कृत इसलिए सीखी कि वो भगवत गीता पढ़ सकें, और पर्शियन ज़ुबान में भगवत गीता को लाने के पीछे मुसलमानों का हाथ है। दारा शिकोह जो शाहजहाँ का बेटा, उसने पढ़ा, और अब्दुर्रहमान चिश्ती साहब की तरफ भी ये सहरा जाता है कि उन्होंने भगवत गीता को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। यानी पर्शियन ज़ुबान में जब जब भगवत गीता पढ़ी गई, समझी गई, इंस्पिरेशन ली गई। जब हम दूसरे मज़ाहिब को पढ़ते हैं, अदियान की परख करते हैं, दूसरों की तारीफ़ करते हैं, दूसरों के लिए कॉमन टर्म्स निकालते हैं, तो मुसलमानों के सर ये सहरा जाता है कि वो इसको लाए। सवाल ये पैदा होता है कि वो आदमी जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, उस लम्हे जब उसने उस एटॉमिक बॉम्ब की वहशत, उसका जलाओ घराओ और उसके बड़ेपन को देखा, उस वक्त उसने गीता के वो शार क्यों पढ़े, आई एम, और उसने ये स्टेटमेंट क्यों पढ़ी, आई एम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मैं मौत बन गया हूँ, कई दुनियाओं को तबाह करने वाला। तो चलते हैं भगवत गीता की तरफ और समझते हैं भगवत गीता क्या है। भगवत गीता लफ्ज़ी मानों में तो हम कहते हैं द सेक्रेड सॉन्ग्स ऑफ गॉड, खुदा के लिए लिखे गए खूबसूरत नगमे, जिसमें जो इसके नाम में शामिल है। अगर हम अब्राहमिक रिलीजन्स में जाएं तो हमें तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद मिलते हैं। इसमें जो ज़बूर हैं, साम्स, उसमें भी खूबसूरत हमदे हैं अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के लिए। भगवत गीता के लफ्ज़ी मानी भी सेक्रेड सॉन्ग्स ऑफ गॉड हैं। जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कॉन्टेक्स्ट में जब समझने की कोशिश करते हैं तो भगवत गीता इज़ ऑल अबाउट लॉर्ड अर्जुन, और कृष्णा जी उनको समझाना चाह रहे हैं कि आप इस जंग को लड़ेंगे। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता में लॉर्ड अर्जुन की हिम्मत बंधाई जा रही है कि वो लड़ें। लॉर्ड अर्जुन जब उस जंग में उतरते हैं तो वो आगे जाके जब देखते हैं तो सारे उनके रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, और वो जंग के लिए हिम्मत नहीं बांध पाते। वो अंदर से टूट जाते हैं कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि इसमें तो सब वो लोग शामिल हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं। वहाँ पे कृष्णा जी लॉर्ड अर्जुन की हिम्मत बंधाते हैं, शहजादा अर्जुन को हिम्मत देते हैं कि आप आगे बढ़िए, और वो कहते हैं कि जंगजू के लिए इससे बड़ा कोई और काम नहीं कि वो हिम्मत पकड़े और बदी के ख़िलाफ़ लड़े, और इन लोगों ने तो वैसे भी मर जाना है। और अगर तुम देखो, अगर मौत के लफ्ज़ को वक्त से रिप्लेस कर लो तब भी तो हम सब मर रहे हैं। अच्छा नहीं कि तुम आला बनो मेरा और इस बदी के ख़िलाफ़ लड़ो, और जब बदी सामने आ जाए तब अपनी ज़ात को पहले मत रखो, तब हक़ को आगे रखो, ट्रुथफुलनेस को आगे रखो, और बदी के ख़िलाफ़ खड़े रहो। तुम बदी के रास्ते में हायल हो, तुम्हें बदी क्यों नहीं नज़र आ रही, तुम्हें हक़ की खैर खाई क्यों नज़र नहीं आ रही। ये सब वैसे भी मारे जाएंगे, क्यों ना तुम इसके लिए आला बन जाओ। अब सवाल ये होता है कि ओपेनहाइमर के लिए लाइंस इतनी आम क्यों थी। ओपेनहाइमर के लिए लाइंस इसलिए इतनी आम थी कि ओपेनहाइमर एज ए साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा एक वॉरियर काइंड ऑफ आदमी नहीं था, या जंगजू नहीं था, जालिम आदमी नहीं था। हाँ, उसने कुछ साइकेट्रिस्ट कंडीशन की वजह से अपने उस्ताद को जहर देने की कोशिश की, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसकी इंस्पिरेशन आइंस्टाइन है, जो कि खुद मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए ख़त लिखते हैं रोजवेल्ट को कि आप बॉम्ब बनाएं, नहीं तो नाज़ीज़ बॉम्ब बना लेंगे, और फिर वो सारे इसमें हिस्सा डालते हैं, और तारीख़ एक ऐसा अंदोनाक दिन देखती है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे है। तो ओपेनहाइमर को एक हिम्मत चाहिए थी, एक पनाह चाहिए थी कि वो जो काम कर रहे हैं, जिससे ढेरों लोगों ने मरना है, उसको करने के लिए उन्हें रोज़ बरोज़ एक हिम्मत चाहिए थी। वो हिम्मत वो गीता से लेते थे। वो अपने आप को, अब ये मेरी ज़ाती इंटरप्रिटेशन, वो अपने आप को अर्जुन की जगह पे रखते थे कि अगर मैं ना लड़ा तो उधर से हमला हो जाएगा और हक़ गिर जाएगा, जो वो अपने मुल्क के लिए समझते होंगे, और अगर मैं पीछे हट गया तो फिर तो बहुत बड़ी बुराई हो जाएगी। तो वो ये बात बार बार अपने आप को समझाने के लिए जो दलाइल इस्तेमाल करते थे वो भगवत गीता के थे, जो उन्होंने बर्कले में जब वो थे तब उन्होंने सीखी। बहुत ज़हीन आदमी था ओपेनहाइमर, 6 से 7 दिनों में, 2 हफ्तों में पूरी ज़ुबान सीख लेता। तो उसने संस्कृत सीखी, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा, और अपने आप को, जब उसे खुद इत्मीनान चाहिए था, खुद एक पनाह चाहिए थी, खुद एक ताकत चाहिए थी कि वो बॉम्ब बना सके। और वो बार बार पूछता रहा, लेकिन ये बॉम्ब जब कुछ लोगों पर गिरेगा वो तो बिल्कुल मासूम लोग होंगे, हम उनको नहीं मार सकते,
ये बिल्कुल वही एको है जो मेरे ख्याल से लॉर्ड अर्जुन की थी, कि वहाँ तो कुछ अपने दोस्त भी खड़े हैं। ओपेनहाइमर ने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल वैसे ही बना लिया जो ऐसे कि भगवत गीता का पहला सीन है, कि मैंने उन लोगों को जो इस वक्त बुराई की साइड पर हैं, अगर मैंने उनको ना हलाक किया, अगर मैंने एक ऐसा वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ना बनाया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में भी रहे। जब उसने उस बॉम्ब को देखा तो उसने जो लाइन पढ़ी, ये कृष्णा जी की लाइन है जो उसमें शामिल है कि आई बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, मैं मौत बन गया हूँ और मैं दुनियाओं को तबाह कर सकता हूँ। तो उसने ये बात सीखी, समझी। अभी हमारा आज का सिर्फ समझने की बात ये थी कि हम ये समझ सकें कि ओपेनहाइमर और भगवत गीता का क्या ताल्लुक है, और ओपेनहाइमर जिसने बॉम्ब बनाया वो भगवत गीता को क्यों पढ़ता था, क्यों पसंद करता था। क्योंकि हमने बात समझने की कोशिश की, जो काम वो कर रहा था जिसमें कई मासूम लोग, कई वो लोग जिनका जंग से ताल्लुक नहीं, कई यहाँ जापान के आम शहरियों ने मरना था, तो उसने अपने आप को एक धोखा दिया, हम ये कह सकते हैं, एक शराब में लेके गया, एक वहम में लेके गया, जिसमें उसने अपने आप को तसल्ली दी कि अपने आप को एक तसल्ली भी दी, एक पनाह भी ढूंढी गीता के अंदर जाके, कि बदी को रोकने के लिए बहादुर बनना पड़ता है, जंगजू बनना पड़ता है, कोलैटरल डैमेज के लिए तैयार होना पड़ता है, लेकिन उसने ये काम किया। हमारी इस वीडियो का किसी किस्म का कोई मकसद किसी मजहबी किताब के मुकद्दस होने पे या किसी मजहबी किताब पे उंगली उठाने, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि ओपेनहाइमर ने, क्योंकि ओपेनहाइमर मूवी आ चुकी है इंडिया में बहुत ज़्यादा, और हिंदू कम्युनिटीज़ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, खुसूसन उन्होंने गीता को कुछ ऐसे सीन्स में इस्तेमाल किया जहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन सब लोग वो बात भूल गए कि वो गीता जिसने हेनरी डेविड थोराओ, एमर्सन जैसे नेचुरलिस्टिक लोगों को इंस्पायर किया, वहाँ पे आइंस्टाइन जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए लेटर लिखते हैं, और जो ओपेनहाइमर खुद हैं, उनको भी मुतासिर किया। और उन्होंने उससे क्या लिया? उन्होंने उससे ये लिया कि उन्हें जो पनाह चाहिए थी वो एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इतना बड़ा एटॉमिक बम बनाने के लिए जिसकी तबाहकारी में बच्चे, गरीब, नौजवान, औरतें सब आ जाएंगे, वो मासूम जो जंग के हिज्जे भी नहीं कर सकते, उनको भी जहन में रखते हुए उन्होंने उसको बनाना था। तो शायद उन्होंने जो बनाई वेपन जब बनाया तो उन्होंने इंस्पिरेशन ली और अपने आप को ऐसे ही रखा कि अक्सर हकीकत के लिए, अक्सर हक़ के लिए आपको जंगजू बनना पड़ता है, अपना हाथ सख्त करना पड़ता है, सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ता है। सो तारीख़ के मैं उस दहाने पर नहीं खड़ा कि मैं ये डिफ़ाइन करूं कि वो बॉम्ब ठीक था, नॉट एट ऑल। मैं ये भी नहीं समझना चाह रहा कि बॉम्ब बनाना दुरुस्त है, नॉट एट ऑल। मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि ओपेनहाइमर और गीता के दरमियान जो रिश्ता था, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, वो क्या रिश्ता था। और हमें ऐसी चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए, हमें ऐसी इंटीग्रेटिव इंटरडिसिप्लिनरी फाइंडिंग्स करते रहना चाहिए। और जब आप ओपेनहाइमर मूवी देखेंगे तो आपको बार बार एहसास होगा कि वो शायद इतना जंगजू आदमी नहीं था, ना ही उसके साइंटिस्ट कुछ दोस्त। और आप जानते हैं कि बाद में आइंस्टाइन भी बहुत बड़े पैसिफिस्ट थे, वो जंगों को, लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे। स्टिल दे हैड टू क्रिएट अ वेपन, एंड टू क्रिएट दैट वेपन उनको अपने आप को कन्विंस करना था, और कन्विंस करने के लिए उनको अपने आप को वहीं रखना पड़ा जब लॉर्ड अर्जुन पीछे हट रहे हैं कि मैं नहीं लड़ सकता, और कृष्ण जी कह रहे हैं कि हक़ के लिए बातिल के ख़िलाफ़ तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, आला बनो, नहीं तो ये सब तो वैसे भी मारे जाएंगे।